हर हर महादेव दोस्तों। कर्क राशि, अगर पिछले 1-2 साल से आपको लग रहा है कि मेहनत तो आप पूरी कर रहे हैं लेकिन किस्मत आखिरी समय पर आपका साथ नहीं देती, काम बनते बनते रुक जाते हैं या जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही है, तो अगले 4.5 महीने 138 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव आपकी जन्म राशि से नवम भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक लगभग 138 दिन तक इस अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही लोग शनि वक्री सुनते हैं, डरना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है अब भाग्य रुक जाएगा, कोई कहता है अब हर काम में परेशानी आएगी। लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात स्पष्ट कर दूं, शनि हर साल वक्री होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे आपकी राशि से किस भाव में वक्री हो रहे हैं और उसी के अनुसार परिणाम बदलते हैं। इसलिए कर्क राशि के लिए इन 138 दिनों को डर की नजर से नहीं बल्कि समझदारी से देखना होगा। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। अब समझते हैं कि इस बार शनि आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। शनि आपकी जन्म राशि से नवम भाव यानी भाग्य, पिता, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं के भाव में वक्री हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अर्थ यह है कि अगर पिछले कई महीनों से आप किसी महत्वपूर्ण काम को टाल रहे थे, हायर एजुकेशन, कोई प्रोफेशनल कोर्स, या आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या जीवन में किसी नए रास्ते पर आगे बढ़ने की सोच रहे थे, तो अब उन विषयों पर आप पहले से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है इस शनि वक्री के 138 दिन में। हाँ, शनि का स्वभाव जल्दी परिणाम देना नहीं है, इसलिए शुरुआत में थोड़ा डिले महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और लगातार प्रयास किया तो रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, नवम भाव पिता और गुरु का भी भाव माना जाता है। इस पूरे समय आपके पिता की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या वे अपने काम में अधिक व्यस्त रह सकते हैं। मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा, पिता के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिए। कई बार उनका अनुभव वही रास्ता दिखाता है जो उस समय हमें समझ नहीं आता। अगर आपके जीवन में कोई गुरु, मेंटर या गाइड है तो उनकी सलाह भी इस समय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गोचर से भाग्य आपका साथ देगा? मेरा उत्तर रहेगा हाँ, लेकिन तभी जब आपके प्रयास भी उतने ही मजबूत हों, क्योंकि शनि भाग्य देने से पहले कर्म की परीक्षा लेते हैं। अगर आपने मेहनत छोड़ दी तो भाग्य भी साथ नहीं देगा, लेकिन अगर आपने लगातार प्रयास जारी रखे तो यही 138 दिन आपके जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। यहीं से इस पूरे गोचर की असली कहानी शुरू होती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव पर पड़ रही है। इसलिए अगर पिछले काफी समय से आप सोच रहे थे कि सिर्फ एक इनकम से काम नहीं चल रहा है, मुझे दूसरा इनकम सोर्स भी बनाना चाहिए, तो अब उस दिशा में अच्छे अवसर बन सकते हैं। अगर आपका काम यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, तो अगले 4 महीनों में आप इस पर पहले से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मुझे यह भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम शुरू करने का मौका मिल सकता है, लेकिन याद रखिए शनि शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से कमाई करवाते हैं। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि जो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव हिम्मत, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, राइटिंग, शॉर्ट ट्रेवल और सेल्फ एफर्ट का भाव माना जाता है। इसलिए आने वाले समय में छोटी छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं।
काम का प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यही मेहनत आगे चलकर आपके लिए अवसर लेकर आएगी। अगर आप किसी नए स्किल पर काम करना चाहते हैं या अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि जो आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। और 6वां भाव क्या होता है? नौकरी, प्रतियोगिता, कोई भी कंपटीशन, शत्रु, ऋण, लोन और दैनिक संघर्ष का भाव माना जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय मेहनत बढ़ाने वाला है। शनि यहाँ आपको सफलता का शॉर्टकट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ तैयारी करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में जा सकते हैं। और अगर आपके वर्क प्लेस पर या कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रहा था तो अब उसकी सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आ सकती है। इसलिए किसी विवाद में पड़ने के बजाय अपना काम मजबूत रखिए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। अगर आप हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक है। शुरुआत में थोड़ा डिले महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य को लेकर पहले से अधिक गंभीर हो जाएंगे। जहां तक लव लाइफ की बात है तो छोटी छोटी बातों पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप ईगो छोड़कर बातचीत करेंगे तो रिश्ते संभल भी सकते हैं। और हेल्थ की बात करें तो बहुत बड़ी चिंता दिखाई नहीं देती, लेकिन स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और काम के कारण होने वाली थकान से बचने की कोशिश करें। समय पर आराम और सही रूटीन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस पूरे गोचर की सबसे बड़ी ताकत क्योंकि एक तरफ शनि आपको कर्म, अनुशासन और धैर्य सिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि कर्क में उच्च अवस्था में विराजमान है। यही इस गोचर की सबसे बड़ी सकारात्मक बात है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने सही दिशा में मेहनत की तो सही समय पर सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। यानी केवल अवसर ही नहीं, उन्हें पहचानने की बुद्धि भी मिलेगी। इसलिए मैं कहूंगा अगले 4.5 महीने 138 दिन में जल्दबाजी नहीं बल्कि सही निर्णय लीजिए। डिसीजन आपके परफेक्ट होने चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण समय 9 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन शनि रेवती नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। अगर 27 जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक आपने अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत की, नई स्किल सीखी या रुके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास किया तो उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। विशेष रूप से करियर हुआ, आपका इनकम पार्ट हुआ, हायर एजुकेशन और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में पॉजिटिविटी गति देखने को मिल सकती है। अगर मैं पूरे गोचर को सिर्फ एक वाक्य में समझाऊं तो मैं यही कहूंगा कि कर्क राशि, भाग्य बदलने से पहले शनि आपकी दिशा बदलते हैं। इसलिए अगर इस समय कुछ चीजें धीरे चल रही हैं तो निराश बिल्कुल मत होइए। हो सकता है इस बार आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हो जो लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको जरूर करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उपाय तभी फल देते हैं जब कर्म भी सही दिशा में हो। इसलिए प्रतिदिन चंद्रमा का बीज मंत्र करें कम से कम 108 बार। गुरु देव का बीज मंत्र करें, उसे भी 108 बार करना है। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें या मंगलवार और शनिवार को, और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि मेहनत पूरी है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है तो इन 4.5 महीनों में मेहनत कम मत होने दीजिए, क्योंकि शनि कभी मेहनत का फल नहीं छीनते। वे सिर्फ यही समय आने तक
उसे सुरक्षित रखते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। हर हर महादेव।